हेलो स्टूडेंट्स, देखो हमने पिछले वीडियो में प्रश्नमाला 3.5 में क्वेश्चन नंबर 3 का 1 कर चुके थे। आज हम बात करेंगे उसी क्वेश्चन नंबर 3 में 2 और रह गए, इसमें से मैं थर्ड और बता रहा हूँ। सेकेंड आप खुद निकालें। देखो थर्ड क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 बराबर 0। अब क्वेश्चन क्या दिया है, के से मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हो। मूल क्या दे रखा है हमें, वास्तविक व भिन्न भिन्न। तो कंडीशन कौन सी लगेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 ये लगेगी, क्योंकि इसमें मूल क्या होते हैं, वास्तविक व भिन्न भिन्न। तो देखो हमें दिया है इसमें थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 बराबर 0। यहाँ ए बराबर तो कितना है 1, बी बराबर कितना है माइनस के, और सी बराबर कितना है। देखो हमें क्या दिया है, चूंकि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न है, इसलिए बताओ कंडीशन क्या लगेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब बताओ b का मान कितना है, माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 9 ग्रेटर देन 0। कितना हो गया, माइनस के की होल घात 2 करेंगे तो माइनस का चिन्ह घात सम हो तो क्या हो जाता है प्लस, के का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा के स्क्वायर माइनस 9 चौक 36 ग्रेटर देन 0। बताओ के स्क्वायर ऐसा का ऐसा माइनस 36 को हम क्या ले सकते हैं 6 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। बताओ यहाँ सरसमी कौन सी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सरसमी का, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस। तो ये सरसमी का लगा दी हमने, के ए का मान तो के है और बी का मान कितना है 6, तो के प्लस 6 कोष्टक बंद कोष्टक के माइनस 6 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ देखो कितने गुणनखंड आ रहे हैं 2। अब इन 2 गुणनखंडों को आगे हल करने के लिए यहाँ 2 स्थितियाँ बनानी है आप, एक तो ग्रेटर देन में बनानी है, एक इसमें लेस देन। अगर 2 गुणनखंड आ जाए, यहाँ कितने गुणनखंड आ जाए 2 गुणनखंड, और चिन्ह किसका हो, या तो लेस देन का हो या किसका हो ग्रेटर देन का। तो यहाँ 2 स्थितियाँ बनानी पड़ेगी आपको, एक तो ग्रेटर देन में और एक इसमें लेस देन में। तो लिखेंगे यहाँ 2 स्थितियाँ संभव है, स्थितियाँ संभव है। देखो फर्स्ट तो क्या है, के प्लस 6 ग्रेटर देन 0 तथा के माइनस 6 ग्रेटर देन 0। दोनों को ग्रेटर देन में ले लिया एक बार तो, और दूसरी स्थिति में एक दोनों को किस में ले लो, लेस देन में, के प्लस 6 लेस देन 0 तथा के माइनस 6 लेस देन 0। ठीक है, अब क्या करेंगे स्थिति 1 से, स्थिति 1 के लिए, स्थिति 1 के लिए देखो क्या आ रहा है, के प्लस 6 ग्रेटर देन 0, तो के ग्रेटर देन क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। क्यों, क्योंकि ये प्लस का है, इस 6 को उठा के उधर लेके जाए किसका हो जाएगा माइनस। तथा दूसरा क्या है, के माइनस 6 ग्रेटर देन 0, के माइनस 6 ग्रेटर देन 0, तो के ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 6। अब देखो इन दोनों में से एक ही मान आएगा, इन दोनों में से इस द्विघात समीकरण को एक ही मान संतुष्ट करेगा, और जो मान संतुष्ट करेगा वही इसका क्या आएगा, हल आ जाएगा। तो देखो के का मान माइनस 6 से क्या है बड़ा, के का मान माइनस 6 से बड़ा। अब बताओ के का मान माइनस 6 से बड़ा क्या होगा, माइनस 6 से बड़ा तो -5 ही होगा, -7 थोड़ा ही होगा नहीं। जितनी ऋणात्मक संख्या
में कोई संख्या जितनी छोटी होती है उतनी क्या होती है वो बड़ी। तो माइनस, पहले से तो -5 बड़ा है या -7, दोनों में बड़ा कौन सा है? -5। कौन सा है? -5। ऋणात्मक संख्या जितनी छोटी होती है उतनी क्या होती है वो बड़ी। तो -7 से -5 क्या है? बड़ा है। तो -6 से के का मान क्या है? बड़ा। अब -6 से बड़ा कौन होगा? -5, -4, -5.4 यही होंगे। तो बताओ -5 के का मान -6 से बड़ा तो क्या होगा? -5। इस समीकरण में रखो -5 का मान यहाँ के स्क्वायर -6 के, इसको अगर संतुष्ट करेगा तो ये हल होगा। अगर ये इसको संतुष्ट नहीं करता है इस समीकरण को तो है संतुष्ट नहीं करता तो हल नहीं होगा। फिर इसको रख के देखेंगे। तो बताओ -6 से बड़ा के का मान क्या होगा? -5। -5 यहाँ रखूंगा तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 25। 25 में से -36 गया तो बताओ माइनस में बचेगी क्या? हाँ। तो बताओ ये सत्य कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है क्वेश्चन? नहीं, क्योंकि -5 का स्क्वायर -36 लेस देन 0 तो क्या आएगा? 25 - 36 ग्रेटर देन 0। तो कितना बचेगा बताओ? -11। बताओ इसको ये संतुष्ट कर रहा है कि यहाँ? नहीं। इसका मतलब ये तो इसका हल नहीं होगा। अब क्या होगा? के ग्रेटर देन 6 बच गया। ये तो जरूर दोनों में से एक तो जरूर आएगा। अब के का मान कितना रखो? 6 से बड़ा रखो। के का मान 6 से बड़ा कौन है? 7 यहाँ रखूंगा। 7 का स्क्वायर 49 में से 36 गया तो क्या बचेगा? प्लस में बचेगी। प्लस का मतलब 0 से हमेशा बड़ी कौन सी होती है? प्लस वाली होती है। तो इसको संतुष्ट कर रहा है। 7 का स्क्वायर -36 बराबर 0 तो 49 - 36 बराबर 0 तो कितना बच गया? 9 और 4 13 ग्रेटर देन। बताओ ये सत्य है क्या? हाँ। तो किसके लिए सत्य है ये? के ग्रेटर देन 6। तो इसका हल क्या आएगा यहाँ? के ग्रेटर देन 6 इसे लिख देना। नीचे क्या लिखेंगे? जिसका हल या इसका लिख दो, जिसका लिख दो। जिसका हल के ग्रेटर देन 6 है, संभव है। एक तो निकल ही गया। अब दूसरी कंडीशन स्थिति 2 के लिए। स्थिति 1 में तो कौन सा आया? के ग्रेटर देन -6 आया, के ग्रेटर देन 6 आया, के ग्रेटर देन 6। क्यों? क्योंकि ये इसे कंडीशन को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। इसलिए क्या आ जाएगा? के ग्रेटर देन 6 संभव है। इसका हल यही है। स्थिति 2 के लिए, स्थिति सेकंड के लिए, स्थिति सेकंड में क्या था? के प्लस 6 लेस देन 0, के प्लस 6 लेस देन 0 तो के लेस देन -6 तथा दूसरा क्या था? के -6 लेस देन 0 तो के लेस देन, ये माइनस का उधर जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ भी के मान कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। एक तो क्या आ रहा है? के का मान -6 से छोटा, और ये क्या आ रहा है? के का मान -6 से छोटा। एक तो के का मान -6 से छोटा और एक के का मान 6 से छोटा। लेकिन इन दोनों में से एक ही हल होगा। एक ही इस कंडीशन को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। जो संतुष्ट करेगा वो इसका क्या होगा? हल। अब देखो यहाँ के का मान -6 से छोटा। अब बताओ के का मान -6 से छोटा कौन है? -7। -6 से छोटा कौन है? -7। -7 इस कंडीशन में रखेंगे। -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 में से 36 गया तो प्लस में बचेगी क्या? हाँ, प्लस में बचेगी। तो संतुष्ट कर रहा है क्या? हाँ। इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका? के लेस देन -6। ये थोड़ा ही होगा? नहीं। के का मान 6 से छोटा कौन है? 5 रखूंगा तो करेगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब कौन सा है? के लेस देन -6। जिसका हल जिसका हल के लेस देन -6 संभव है। अतः बताओ के मान क्या है? एक तो के का मान आया के ग्रेटर देन 6 और दूसरा क्या आया? के लेस देन -6। अर्थात या इसको दोनों को साथ लिख सकते हैं। के का मान किससे तो बड़ा है? 6 से। के का मान 6 से तो क्या है? बड़ा है। ये के का मान 6 से तो बड़ा, और के का मान किससे छोटा है? -6 से। इसको यूँ भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया क्या? देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। अक्ष स्क्वायर -kx + 9 = 0। यहाँ a बराबर 1 है, b बराबर -6 k है और c बराबर 9। द्विघात समीकरण के मूल हमें क्या दिया है? वास्तविक व भिन्न। तो कंडीशन क्या लगेगी? b² - 4ac ग्रेटर देन 0। b का मान रख दिया, a का मान रख दिया, c का मान रख दिया, हल कर लिया। k² - 36 ग्रेटर देन 0। अब बताओ
के स्क्वायर, यहाँ सर्वसमीक बना ली 36 का वर्गमूल 6, तो 6 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर्वसमीक हो गई क्या? हाँ, तो गुणनखंड करने में दिक्कत नहीं आएगी, एक बार प्लस में आ जाएगा और एक बार माइनस में, तो ए प्लस बी ए माइनस, यानी के प्लस 6 के माइनस 6 ग्रेटर देन 0। अब बताओ यहाँ अगर इस लेस देन और ग्रेटर देन के साथ दो गुणनखंड आ जाए, तो दो गुणनखंड आने की स्थिति में दो स्थितियां संभव है, एक बार तो लेस देन में लेना है और एक बार दोनों को क्या लेना है, दोनों गुणनखंडों को ग्रेटर देन में। तो दो स्थितियां संभव है, पहली तो क्या आएगी के प्लस 6 ग्रेटर देन 0 तथा के माइनस 6 ग्रेटर देन 0, दोनों को ले लिया ग्रेटर देन में। अब दोनों को किस में ले लो, लेस देन में। अब स्थिति एक के लिए के का मान निकालेंगे, तो के का मान क्या आ रहा है, माइनस 6 से बड़ा, और एक क्या आ रहा है, के का मान 6 से बड़ा। अब इन दोनों में से एक ही इसका हल क्या होगा, संभव होगा, दोनों में से एक ही आएगा। सबसे पहले के का मान माइनस 6 से बड़ा रख के देखेंगे इस कंडीशन में, इस कंडीशन को संतुष्ट करेगा तो वो हो जाएगा, जो संतुष्ट करेगा वो इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। अब बताओ के का मान माइनस 6 से इसमें रखेंगे, तो के का मान माइनस 6 से बड़ा कौन है, के का मान माइनस 6 से बड़ा कौन है, -5, -5 रखूंगा यहाँ, तो इसको संतुष्ट करेगा कि नहीं, तो ये तो इसका होगा नहीं, फिर क्या बचेगा, के ग्रेटर देन 6, यानी के का मान 6 से बड़ा कौन है, 7 रखूंगा तो इसको संतुष्ट करेगा, तो आंसर क्या आएगा इसका, के ग्रेटर देन 6। एक तो ये हो गया। इसी प्रकार स्थिति 2 के लिए के का मान एक तो क्या आया, के लेस देन -6, और एक क्या आया, के लेस देन 6। जो इन दोनों में से जो संतुष्ट करेगा इस कंडीशन को, वही क्या आएगा इसका आंसर। तो बताओ कौन सा संतुष्ट कर रहा है, के लेस देन -6, यानी के का मान -6 से छोटा। के का मान -6 से छोटा कौन है, के का मान -6 से छोटा कौन है, के का मान के लेस देन -6, तो के का मान -6 से छोटा कौन है, -7 यहाँ रखेंगे तो इसको संतुष्ट करेगा नहीं करेगा, करेगा, संतुष्ट करेगा, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, के लेस देन -6। तो दो आगे, एक तो के ग्रेटर देन 6 हो गया और एक के ग्रेटर देन एक के लेस देन -6, तो के ग्रेटर देन 6 और के लेस देन -6 दोनों को एक साथ ले सकते हैं, तो 6 लेस देन के लेस देन -6, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये हमारा तीसरे का थर्ड हो गया। सेकंड बच गया, वो आप कर लेना, बिल्कुल आसान है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x² प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं हो। के से मान ज्ञात करना है जिस इस समीकरण द्विघात समीकरण के मूल क्या नहीं है, वास्तविक। अब मूल वास्तविक नहीं अर्थात काल्पनिक है, तो काल्पनिक के लिए कंडीशन क्या होती है, b² माइनस 4ac लेस देन 0, यही होती है, b² माइनस 4ac लेस देन 0। तो देखो हमें समीकरण दे रखा है x² प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0। यहाँ a बराबर 1, b बराबर 5k और c बराबर 16, ठीक है। अब देखो हमें द्विघात समीकरण के मूल क्या नहीं है, वास्तविक नहीं अर्थात काल्पनिक है, तो लिखो चूंकि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, इसलिए मूल वास्तविक नहीं, तो कंडीशन कौन सी लगेगी, b² माइनस 4ac लेस देन 0, ये लगेगी। वो आज वास्तविक नहीं अर्थात काल्पनिक है, काल्पनिक के लिए b² माइनस 4ac लेस देन 0, तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। b² माइनस 4ac लेस देन 0 रखो इसमें मान, a का मान कितना, b का मान कितना 5k, तो 5k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 इंटू c का मान 16 लेस देन 0, 5k की होल का 2, इसको खोलो मत, माइनस 16 चौका 64 लेस देन 0, 5k की होल का 2, इसको क्यों नहीं खोल रहा हूँ अभी समझ जाओगे। 64 का वर्गमूल 8 का स्क्वायर। अब बताओ यहाँ सर्वसमीका बनी या नहीं बनी, इसलिए नहीं खोला था। a² माइनस b² बन गई सर्वसमीका। अगर मैं इसको खोलता और वापस a² बनाना पड़ता तो 5 के वापस लिखना पड़ता, तो इसके बजाय इसको खोलना ही मत, तो a² माइनस b²। बताओ a² माइनस b² क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए का मान तो कितना है 5k, तो 5k प्लस 8 और 5k माइनस 8 लेस देन 0, अर्थात 5k प्लस 8 बराबर कितना 0, तो 5k बराबर कितना माइनस 8। ये प्लस का इधर किसको हो जाएगा माइनस, सॉरी बराबर नहीं, लेस देन, यहाँ भी क्या आएगा लेस देन। तो k बराबर कितना आ गया, k लेस देन कितना आ गया माइनस 8 बटा कितना 5, या इसको भी किसके बराबर किसके लेस देन लिखेंगे 0 के ना, 0 के लेस देन लगाएंगे तो 5k माइनस 8 लेस देन 0, तो 5k लेस देन 8, तो k लेस देन कितना हो जाएगा 8 बटा 5। अब देखो इसको ये माइनस का रहा है तो इसको k ग्रेटर देन माइनस 8 बटा 5 भी कर सकते हैं, या पहले बताया था स्थिति 1 और स्थिति 2 लेके उससे भी कर सकते हैं, तो उसी से कर लेना इसके बजाय, वही ठीक रहेगा। ये डायरेक्ट उसमें पूरा सोल है हमारा, तो उसकी तरह कर लेना। देखो यहाँ कितने गुणनखंड आ रहे हैं 2 गुणनखंड आ रहे हैं, अगर लेस देन या ग्रेटर देन हो तो 2 स्थितियाँ बनेगी, स्थिति 1 और स्थिति 2। यहाँ 2 स्थितियाँ संभव है, 2 स्थितियां संभव है। देखो पहली स्थिति, स्थिति एक क्या है 5k प्लस 8 लेस देन 0 तथा 5k माइनस 8 लेस देन 0, एक स्थिति आ गई। दूसरी स्थिति क्या जाएगी, यहाँ दोनों को किस में लिया लेस देन में, अब किस में लेना दोनों को ग्रेटर देन में, तो 5k प्लस 8 ग्रेटर देन 0 तथा 5k माइनस 8 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो स्थिति 1 के लिए सेम उसी की तरह कर रहा हूँ, तीसरे का तीसरा क्या था ना सेम उसकी तरह। स्थिति 1 के लिए देखो स्थिति 1 में क्या है 5k प्लस 8, 5k प्लस 8 लेस देन 0, तो 5k लेस देन माइनस 8, तो k लेस देन माइनस 8 बटा 5, क्योंकि ये माइनस किस ये 8 किसका इधर प्लस का उधर जाए किसका हो जाएगा माइनस, ये 5 इसके साथ गुणा में उधर किसमें हो जाएगा बटे में। तथा दूसरा क्या है 5k माइनस 8 लेस देन 0, तो 5k लेस देन 8, तो k लेस देन 8 बटा 5। समझ गए, ये माइनस का था उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, और ये 5 गुणा में उधर किसमें हो जाएगा बटे। अब यहाँ देखो k लेस देन माइनस 8 बटा 5 और k लेस देन 8 बटा 5, इन दोनों में से इसका हल कितना आएगा, यहाँ एक ही मिलेगा, एक तो इसमें मिलेगा एक इसमें मिलेगा, तो इसमें तो एक ही मिलेगा, इस स्थिति में एक मिलेगा, या तो ये आएगा या ये आएगा, इन दोनों में से वही आएगा जो इस कंडीशन को क्या करे संतुष्ट करे। ठीक है, तो k का मान माइनस 8 बटा 5 से क्या है छोटा। अब बताओ माइनस 8 बटा 5 से छोटा क्या होगा, माइनस 8 बटा 5 से छोटा क्या होगा k का मान -2, क्या होगा -2। ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनस 8 बटा 5 का कितना हो गया मान लगभग -1.6, -1.6 5 का भाग तो ये आएगा -1.6। अब -1.6 से k का मान क्या है छोटा, इसका मतलब तो यही तो है माइनस k लेस देन -1.6 से छोटा, इस k का मान -1.6 से क्या है छोटा, तो कौन है इससे छोटा -2, कौन है -1 थोड़ा ही है नहीं, -1 तो क्या है इससे -1.6 से क्या है बड़ा है, लेकिन छोटा कौन है, तो k का मान -1.6 से छोटा कौन है -2, तो -2 यहाँ रखते हैं, यहाँ रखे -2 यहाँ रखूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 5 दूनी 10 रखे, देखो 5 × -2 की होल घात 2 -64 लेस देन 0, इसको संतुष्ट करना चाहिए, तो कितना हो गया माइनस का 10 की होल घात 2 -64 लेस देन 0, कितना हो गया 100 -64 लेस देन 0, 100 में से 64 किया तो क्या बचेगा 36। बताओ ये सत्य है क्या, नहीं गलत है,
36 तो क्या है 0 से बड़ा है, लेकिन ये क्या कह रहा है 36 0 से छोटा, तो संतुष्ट कर रहा है कि ये नहीं। इसका मतलब ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो संतुष्ट कौन सा करेगा, ये करके देख लो। के का मान 8/5 से छोटा, 8/5 से यानी के का मान 1.6 से क्या है छोटा। अब 1.6 से छोटा कौन है, अब 1 होगा, मतलब सारा तो 1 होगा। 1 रख के देखेंगे यहाँ तो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, 25 में से 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 में से -64 किया तो माइनस में बचेगी। अरे 5 × 1 की होल घात तो -64 लेस देन 0, तो कितना आया 5 का स्क्वायर 25 -64 लेस देन 0। अब 64 में से 25 गया तो क्या बचेगा, माइनस का बचेगा, कितना बचेगा 39। बताओ ये माइनस के 39 0 से छोटे है क्या, हाँ बिल्कुल सही सत्य है। तो किसके लिए संतुष्ट कर रहा है ये, के लेस देन 8/5। तो एक तो के का मान क्या जाएगा 8/5 से छोटा, जिसका हल के लेस देन 8/5 संभव है। स्थिति 1 में तो कौन आया, के लेस देन 8/5। अब देखो स्थिति 2 के लिए, स्थिति सेकंड के लिए। सेकंड क्या थी, 5k + 8 ग्रेटर देन 0, 5k ग्रेटर देन -8, तो k ग्रेटर देन -8/5। तथा दूसरा क्या है 5k -8 ग्रेटर देन 0, तो 5k माइनस का 8 उधर जाएगी सो हो जाएगा प्लस का, तो k ग्रेटर देन 8/5। अब इन दोनों में से एक संतुष्ट करेगा, करके देखते। यहाँ क्या है, के का मान -8/5 से बड़ा। अब -8/5 से बड़ा कौन है, -1 है या -2, -1। तो -1 यहाँ रखूँगा तो कितना आएगा, -5 का स्क्वायर करूँगा तो 25, 25 में से -64 किया तो माइनस में बचेगी या नहीं बचेगी, बचेगी। तो ये संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है। ये सही तो कह रहा है, इधर माइनस की है तो हमेशा माइनस संख्या 0 से क्या होती है छोटी, संतुष्ट कर रहा है तो ये संतुष्ट करेगा, ये संतुष्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ क्या जाएगा, जिसका हल k ग्रेटर देन -8/5 संभव है। अतः के की मान क्या है बताओ, k लेस देन 8/5 और दूसरा क्या है k ग्रेटर देन -8/5, या दोनों को साथ लिखो तो या k ग्रेटर देन, k का मान किससे बड़ा है, k का मान -8/5 से तो क्या है बड़ा है, और k का मान किससे छोटा है 8/5 से। ये क्या हो जाएगा हमारा 5। समझ में आ गया होगा। दोबारा देख लो एक बार, हमें द्विघात समीकरण दे रखा है x² + 5kx + 16 = 0। यहाँ a का मान 1 है, b का मान 5k है और c का मान 16 है। द्विघात समीकरण की मूल वास्तविक नहीं है, तो वास्तविक नहीं के लिए b² - 4ac < 0 लगेगी। यहाँ b का मान रखा, a का मान रखा, c का मान रखा, तो सरल समीकरण कौन सी में जाएगी, a² - b², तो a + b a - b। अब यहाँ देखो दो गुणनखंड आ रहे हैं, लेस देन ग्रेटर देन का चिन्ह है और दो गुणनखंड आ जाए तो हमेशा दो स्थितियाँ संभव है। पहली स्थिति तो क्या, दोनों ही गुणनखंडों को लेस देन में लेना है, और दूसरी स्थिति में दोनों लेस देन को ग्रेटर देन में लेना, एक बार लेस देन में लेना है, एक बार इसमें दोनों को ही ग्रेटर देन में, तो ले लिया। पहली स्थिति के लिए निकालिए k लेस देन -8/5 तथा k लेस देन 8/5, लेकिन इन दोनों में से एक ही आंसर संभव है, जो इसको संतुष्ट करेगा वही संभव है। तो बताओ k लेस देन -8/5 यानी k का मान -8/5 से छोटा कौन है, -2। -2 इसको संतुष्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो ये इसके लिए हल संभव नहीं है। k लेस देन 8/5, k का मान 8/5 से छोटा कौन है, -1, कौन है 1 इसको संतुष्ट करेगा क्या, हाँ, तो कौन सा संभव, इसका आंसर भी क्या जाएगा k लेस देन 8/5। इसी प्रकार इसको किया, इसमें दो संतुष्ट करेगा वही हल होगा, तो इसके दो हल आगे k लेस देन 8/5, k ग्रेटर देन -8/5, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका 3.5 का एक क्वेश्चन बचा है, लास्ट 5वां, वो देखते हैं। देखो 5वां क्वेश्चन देखो इसी का, यदि द्विघात समीकरण
बी माइनस सी कोष्टक बंद एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल वास्तविक व बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि 2b बराबर a प्लस सी। ये लाना है, सिद्ध क्या करा रहा है, 2b बराबर a प्लस सी। अब देखो हमें द्विघात समीकरण दिया है, सोल्व करते हैं इसको। हमें दे रखा है b माइनस सी कोष्टक बंद एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक c माइनस ए कोष्टक बंद एक्स प्लस a माइनस बी कोष्टक बंद बराबर 0। यहाँ अक्ष स्क्वायर का गुणक यानी a। अब देखो यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी पहले से क्वेश्चन में आ रहा है, तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी पहले से आ रहा है, तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी से दर्शाएंगे किसको, अक्ष स्क्वायर का गुणक अक्ष का गुणक और अचर पद। तो बताओ स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए लेते हैं, तो a बराबर कितना है, यानी अक्ष स्क्वायर का गुणक कितना है, b माइनस सी, b अक्ष का गुणक c माइनस ए और अचर पद c कितना है, a माइनस बी। ठीक है, हमने बड़ा ए बड़ा बी बड़ा सी क्यों लिया, क्योंकि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी पहले से क्वेश्चन में आ रहा है, इसलिए इसको ए बड़ा बी बड़ा सी से ले लिया। अब देखो मैं क्या दिया है, चूंकि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व समान यानी बराबर है, इसलिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर हो तो कंडीशन क्या लगेगी, बी स्क्वायर बड़ा भी ले रहा हूं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना, 0। बताओ b का मान कितना है पड़ेगा, c माइनस ए की होल घात कितना 2 माइनस 4 a का मान b माइनस सी इंटू सी का मान a माइनस बी बराबर कितना, 0। अब इसको हल करो, देखो a माइनस बी की होल घात दो सरसमी का लग रही है तो लगा दो। बताओ सरसमी का a माइनस बी की होल घात दो क्या होती है, a माइनस बी की होल घात दो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लगा दे, तो a का मान तो कितना है c और b का मान कितना है a, तो यहाँ रखेंगे c स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी इंटू ए प्लस ए स्क्वायर माइनस 4, इन दोनों को गुणा कर दें तो b को a से गुणा करेंगे तो ab, b को माइनस बी से गुणा करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस को माइनस से गुणा करें तो माइनस और b को b से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर। अब माइनस सी को इस पूरी कोष्टक से गुणा करें तो माइनस सी को a से गुणा करेंगे तो माइनस ए सी, माइनस सी को माइनस बी से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और सी को b से गुणा करेंगे तो बी सी, कोष्टक बंद बराबर कितना, 0। बताओ क्या आ गया, सी स्क्वायर माइनस 2ca तो यानी कि 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस इस 4 को अंदर ले दो तो माइनस को 4 को इस कोष्टक से पूरे से गुणा करेंगे तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस, 4 को ab से गुणा करेंगे तो 4ab, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, 4 को b स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 4b स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, 4 को ac से गुणा करेंगे तो 4ac, फिर माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस, 4 को bc से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4bc बराबर कितना, 0। ठीक है, आता है। अब देखो आगे सी स्क्वायर स्क्वायर वाले को लिख लो पहले, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब देखो माइनस 2ac और ac वाला और है कि इसमें पद ये प्लस का 4ac, माइनस के 2ac में से प्लस के 4ac किया तो क्या बचेगा, प्लस की बड़ी है तो प्लस 2ac भी फ्री चिन्ह तो घटाते ही है, माइनस 4ab और थोड़ा ये नहीं तो माइनस 4ab, माइनस 4bc भी और थोड़ा ये नहीं तो माइनस 4bc बराबर कितना, 0। यहाँ तक समझ में आ गया क्या, तो देखो आगे सरस्वती का बनाना चाहिए, कितने पद आ रहे हैं इसमें, 6, तो 6 पद वाली सरस्वती का कौन सी होती है, पढ़ी होगी 9th क्लास में, a प्लस बी प्लस सी की होल घात 2 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। पढ़ी थी, हाँ। तो a प्लस बी प्लस सी की होल घात 2 बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac।
तो इसमें कितने पद आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ भी कितने पद आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 पद वाली इस रस्म में होना चाहता हूँ, ये रूप आ रहा है, इसको मैं इसमें चेंज करना चाहता हूँ। तो पहले तो इसको सरस्वमी बनाने के लिए लिखता हूँ मैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर को, 4 का तो स्क्वायर है लेकिन 2 का तो स्क्वायर है, लेकिन वो b का तो स्क्वायर है लेकिन 4 का थोड़ा ये नहीं, तो 4 का वर्गमूल 2, 2b की होल का 2 लिख सकते हैं या नहीं। अब देखो यहाँ एक चीज और देखो, ये किसकी आ रही है प्लस आता नहीं यहाँ, सॉरी a प्लस बी प्लस सी की होल का 2 बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, माइनस नहीं आता प्लस आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ इसको 4b स्क्वायर को क्या लिख लिया 2b की होल का 2 लिख सकते हैं, क्यों लिख रहा हूँ मैं सरस्वती का बनाने के लिए। आगे देखो 2ac, अब यहाँ देखो ये माइनस का आ रहा है, ये भी किसका आ रहा है माइनस का, लेकिन जबकि इसमें तो सभी किसमें होते हैं प्लस में, तो इस माइनस को उठाना चाहता हूँ। तो यहाँ देखो इन दोनों में कौन सा पद मिल रहा है, यानी कि a आ रहा है या b कॉमन आ रहा है या 4, a और b इन दोनों अक्षरों में से कौन सा कॉमन आ रहा है इसमें, देखो यहाँ भी b है, यहाँ भी कौन सा है b, इसका मतलब माइनस b वाले को माइनस बना दो, तो ये b वाला यही है, इसको किस में बना दो माइनस। तो बताओ माइनस 2b क्या होगा, 2 को खोलूंगा तो क्या आएगा 4b स्क्वायर आएगा वापस, प्लस 2ac प्लस इसको क्या लिख लिया 2 bc, b का मान कितना है a, तो a, b का मान कितना है, c का मान कितना है माइनस 2b लिख सकते हैं इसको। इसी प्रकार इसको भी क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 2b इंटू सी बराबर जी। बताओ सरस्वती बनी या नहीं। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac बन गई। तो सरस्वती का बताओ ये लग गई, तो क्या हो गया इसका ये रूप आ रहा है, इसमें बदलना है। तो a प्लस बी प्लस सी की होल घात 2, a का मान तो कितना है बताओ c, तो c, b का मान कितना है a, तो a, और c का मान कितना है माइनस 2b, तो c की जगह कितना रख दो माइनस 2b की होल घात कितनी 2 बराबर कितना है 0। यहाँ तक सभी के समझ में आ गया क्या। a का मान c है तो c प्लस b का मान कितना है a, तो a प्लस c का मान कितना है माइनस 2b, तो माइनस 2b की होल घात कितनी 2, क्योंकि माइनस को इस प्लस से गुणा करूंगा तो माइनस ही आएगा की होल घात 2 बराबर कितना 0। अब यहाँ दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो इधर से स्क्वायर हट जाएगा और क्या बच जाएगा c प्लस a माइनस 2b बराबर कितना 0। तो बताओ c प्लस a बराबर, ये माइनस का 2b उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2b, तो प्लस 2b c प्लस a, तो 2b बराबर a को पहले लिख लिया, c को बाद में लिख सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया, इतनी सिद्ध आ गया। समझ में आया नहीं आया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। हमें दिया है द्विघात समीकरण, क्या दिया है माइनस b माइनस सी कोष्टक बंद एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस a कोष्टक बंद x प्लस a माइनस b बराबर 0। यहाँ a का मान तो कितना है b माइनस सी, b का मान कितना है c माइनस a x का गुणा, और c का मान अचर पद कितना है a माइनस b। अब हमें द्विघात समीकरण की मूल क्या दिया है वास्तविक व बराबर, तो कंडीशन क्या होती है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान कितना है c माइनस a स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया, 4 का 4, a का मान b माइनस c रख दिया, c का मान a माइनस b रख दिया। ठीक है, इसको खोलेंगे सरस्वती का a माइनस बी की होल घात 2 से, तो क्या आएगा c स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी इंटू ए प्लस a स्क्वायर माइनस 4 का 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी, ठीक है बराबर 0। सी स्क्वायर माइनस 2ac गुणा कर लिया तीनों को प्लस a स्क्वायर माइनस इस 4 को अंदर लेके जाएंगे तो सभी पदों से गुणा होगा, तो माइनस का 4ab, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, 4 को b स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 4b स्क्वायर, फिर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, 4 को ac से गुणा करेंगे तो 4ac, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस, 4 को bc से गुणा करेंगे तो 4bc बराबर कितना 0। अब देखो स्क्वायर वाले को पहले लिख देते हैं, तो सी स्क्वायर और स्क्वायर वाला कौन है यहाँ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और प्लस के 4 बी स्क्वायर, फिर क्या बच गया देखो ए सी वाला एक पद तो ये रहा और एक ये रहा,
ये किसका है, माइनस का, ये किसका है, प्लस का। भी फ्री चिन्ह है तो घट जाता है, तो माइनस के 2 AC में से प्लस का 4 AC किया तो क्या बचेगा, प्लस का 2 AC, क्योंकि प्लस की बड़ी है तो प्लस का बचेगा। फिर क्या है, माइनस AB वाला अकेला है तो ऐसा कैसा, प्लस 4 AC वाला भी 4 BC वाला भी अकेला है तो ये भी ऐसा का ऐसा। अब क्या करेंगे, यहाँ सरस्वती बनाएंगे, क्योंकि इसमें कितने पद आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पद वाले सरस्वती का कौन सी होती है, A + B + C की होल घात 2 बराबर A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2AC। ये सरस्वती का बनाएंगे। आ रहे हैं इसमें 6 पद, तो ये रूप आ रहा है इसका। ये रूप बनाने के लिए क्या करेंगे, C का स्क्वायर आ रहा है, A का स्क्वायर आ रहा है, इसका B का तो स्क्वायर लेकिन 4 का नहीं, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। 2B की होल घात 2 लिख सकते हैं, और क्या लगा दिया, माइनस। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ देखो 2 पद किस में आ रहे हैं, माइनस में। इन दोनों में जो पद माइनस में आ रहा है उन दोनों पदों में कौन सा अक्षर मिल रहा है, यहाँ B दोनों में कॉमन है, तो B वाला पद क्या होगा, माइनस में। तो ये तो C वाला है, ये A वाला है, तो B वाला कौन है, -2B, तो ये किस में आएगा, माइनस में। 2AC का AC, इसको क्या लिख सकते हैं, +2 × A - 2B, इनको वापस गुणा करेंगे तो ये निकलेगा, इसको भी यूँ लिख सकते हैं। अब बताओ सरस्वती में कौन सी बन गई, A² + B² + 2C² + 2AB + 2BC + 2AC। ठीक है, बराबर क्या होता है, A + B + C की होल घात 2। तो A का मान तो कितना है, C, तो C, प्लस B का मान कितना है, A, तो A, फिर क्या है, प्लस C का मान कितना है, -2B, तो ये माइनस का इस प्लस से गुणा होगा तो क्या आएगा, यहाँ माइनस, तो कितना, 2B की होल घात कितनी, 2, बराबर कितना, 0। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेते ही ये क्या कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, C + A - 2B बराबर 0। तो C + A बराबर कितना हो जाएगा, इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 2B बराबर क्या आ गया, C + A को पहले लिख लो, C को बाद में। तो ये सिद्ध करा रहा था। ये प्रश्न वाले 3.5 तक आपकी कंप्लीट, आगे क्लास में देखेंगे।